कर्क राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। आप पर और आपके परिवार पर सदैव भगवती की कृपा बरसती रहे। आपका ये आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, आपके रुके हुए कामों को गति मिले, दुख दर्द सब कुछ नष्ट हो जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहेगी, वेल्थ, हेल्थ और आपके करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों की मैं आपको सटीक जानकारी दूंगी और अंत में हम कुछ बेहतर उपायों को जानेंगे जिनको करने से आप पूरे साल भर का अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, आगे पढ़ने से मैं पहले बता दूं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा किसी भी हाउस में आपके 4 नंबर लिखा हुआ है और उस पर चंद्रमा है तो आप है कर्क राशि के जातक। इसके लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। कर्क राशि वाले जातक भावनाओं के बहुत ज़्यादा अधीन होते हैं क्योंकि इसके जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं, इसलिए ये जातक बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट, भावनाओं से भरे हुए होते हैं। 2026 आप लोगों के लिए एक नया साल नहीं है बल्कि एक महान युग का परिवर्तन है। अभी तक अगर आपको कोई सफलता नहीं मिली या परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, इमोशनल ब्रेकअप्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग टॉर्चर काफ़ी कर रहे हैं, परेशान हैं, तो अब ये 2026 का साल आपके लिए बहुत उम्मीदों भरा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ग्रह अपनी चाल बदलते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आता है। कर्क राशि वालों की बात करूँ तो आपके 2nd हाउस में केतु देव रहेंगे, 4th हाउस में बुध देव है, 6th हाउस में सूर्य, मंगल और शुक्र है, वहीं 8th हाउस में राहु देव है और भाग्य भाव में यानी 9th हाउस में शनि देव है और 12th हाउस में गुरु है। दोस्तों, ये जो चार्ट है वो स्टार्टिंग जनवरी का मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट तो साल भर ही आपके ऐसे ही रहेगी, जैसे नवम भाव में शनि का भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। वहीं गुरु की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ से 6 महीने बाद में यहाँ यानी आपके 1st हाउस में हो जाएगी और इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह तो अपनी राशि चेंज करते ही रहते हैं। जैसे जैसे ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। दोस्तों, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई परेशानी है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप 2026 में प्रवेश करेंगे तब गुरुदेव आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में गुरुदेव के रहने से सबसे पहले तो ये भाव है आपके खर्चों का, आपके विदेश संबंधों का और आपके धर्म का, मोक्ष का। दोस्तों, यहाँ पर गुरुदेव रहने से सबसे पहले तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसका क्रेडिट आपको थोड़ा सा कम महसूस होगा। अगर आपके मैं विदेश से रिलेटेड करियर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको MNC का कोई इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू में आपको सफलता देखने को मिलेगी, खास करके 2 जून तक। आप लोग विदेश से जुड़ करके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर पुराना कोई झमेला आपका चलता आ रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान है विदेश को लेकर के, तो यहाँ पर आपकी परेशानी ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट बाहर जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने स्टेट से अदर स्टेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, खासकर हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो समय काफ़ी सपोर्टिव दिख रहा है। 2026 में स्टार्टिंग में ही आपका ये काम बन जाएगा। देवगुरु की कृपा से खर्चे थोड़े बढ़ने वाले हैं, लेकिन ये खर्चे आपकी अपने ऊपर ही होंगे। खास करके आप अपने पर्सनैलिटी पे कुछ खर्च कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, स्किल्स वगैरह जो आप सीखेंगे तो उस पर आपका पैसा लगने वाला है। फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी परेशानी आपको रहने वाली है। बजट थोड़ा सा आपको संभाल करके चलना पड़ेगा। बात की जाए आपके करियर की तो करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी। इसे उतार चढ़ाव बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ चुनौतियों का सामना भी पूरे साल भर आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी और जो साल आपके गए हैं उनसे बेहतर ये 2026 का साल रहने वाला है। 2026 का साल आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर के आने वाला है। करियर में कोई नई ग्रोथ दिखाई पड़ेगी या अभी तक आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, खास करके अगर आप सरकारी सेवाओं में हैं, खास करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जॉब नहीं लग पा रहा है, तो ये साल कुछ अच्छी उम्मीद लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपका गवर्नमेंट जॉब के योग एक्टिव हैं, गवर्नमेंट जॉब आपका लग जाएगा अगर आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं तो। ऑफिस में लोग जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो गॉसिप्स आपके खिलाफ चल रही थी, क्योंकि आप जो कर्क राशि वाले जातक होते हैं बहुत भावुक होते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं या लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे दिल के होते हैं,
जब इनका दिल साफ़ होता है तो ये दूसरों को भी अपनी तरह ही समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं, बहुत से लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन 2026 में अब ये षड्यंत्र किसी भी काम के नहीं रहने वाले हैं। तो जो भी आप अपने ऊपर प्रेशर फील कर रहे थे वो प्रेशर अब लो होगा। बॉस से आपकी बनने लग जाएगी, या जो आपके ऑफिस में कलीग्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए आपके काम को लेकर के, यहाँ पर आपका काम बढ़ेगा भी, अप्रिशिएट आपके काम को लेकर के लोग करेंगे। एक काम करने का तरीका है वो काफ़ी आपका औरों से डिफरेंट होने वाला है और इसके कारण ही आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे ही गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तन करके 2 जून को आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, 6 महीने बाद में जैसे ही गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके जो सामाजिक दायरा है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। सोशल रेस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लोग आपके ज्ञान को देखेंगे, लाइफ में आ जाएगी, विचारों में आ जाएगी, आपके बोलचाल में आ जाएगी। यहाँ से बैठ करके गुरुदेव आपने 7th हाउस को भी देखेंगे। सबसे पहले दाम्पत्य में जितने भी कलेश है, तकलीफ़ें हैं, सब दूर हो जाए। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए न्यू प्रपोजल्स मिलेंगे, मन पसंदीदा जीवन साथी मिल सकता है। गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर आपकी व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, आपको अच्छा कोई पार्टनर यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर पति पत्नी के संबंध काफ़ी मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोगों दोनों मिलकर के कोई धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और इन धार्मिक यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। धार्मिक अनुष्ठान आपके कुटुंब में, आपके परिवार में होगा, का साथ मिलेगा। इस पूरे साल में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। कम से कम 70 to 80% आपका लक काम करने वाला है। भाग्य के भरोसे जितने भी काम थे वो सब बनेंगे। 26 का ये सबसे बड़ा जैकपॉट आपके लिए रहने वाला है। 8th हाउस में आपके राहु देव है, अचानक से चीज़ें बदलेंगे, सडन आपको गेन हो सकता है। 8th हाउस में पूरे साल भर आपके राहु देव रहेंगे। दिसंबर लास्ट में जाकर के ये अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे साल भर आपको अचानक से गेन होगा। अगर आपके राहु फेवरेबल है कुंडली में तो ये समझ लीजिए कि आपको हर चीज़ में ये तरक्की, उन्नति दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। खास करके करियर में उछाल ला देंगे। या कुछ आप भी गुड़ विषयों की जानकारी रखते हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग से जुड़ करके काम करते हैं, आईटी फील्ड में, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। खास करके अगर आपका रिलेशन विदेश से बन जाता है तो। अगर आपका फॉरेन से कोई रिलेशन है तो यहाँ पर राहु देव आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अचानक से आपकी नौकरी लगना, अचानक से नौकरी में बदलाव आना, प्रमोशन होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बात की जाए आपकी हेल्थ की तो शुरुआत में जनवरी से लेकर के मई के बीच में आपके लिए रेड अलर्ट जैसा है। 8वां घर अचानक आने वाली मुसीबतों को होता है। यहाँ राहु देव बैठे हैं, यहाँ आपको पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं, गैस, एसिडिटी और अपच दे सकता है। कई बार डॉक्टर को बीमारी पकड़ में नहीं आती। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर आपको हेल्थ एंजाइटी हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आएगी। वहीं 12th हाउस में आपके गुरुदेव का होना हॉस्पिटल के खर्चों को दर्शाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप बीमार पड़े, हो सकता है आप केवल चेकअप के लिए जाएं, लेकिन जैसे पैर में दर्द, अनिद्रा या नींद की कमी होना समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जनवरी से मई के बीच में अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जो लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रही है वो जून के बाद उसमें चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिलेगा। आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होगी। लंबी चली हुई बीमारियों में भी आपको यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी। चीज़ें आपकी ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में यहाँ पर आपके परिवार में एक अच्छा माहौल रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशंस बनेंगे, या आपके जो अपने फ्रेंड्स के साथ में रिलेशंस है वो आपके सही रहेंगे। बॉस के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन बाद में आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। एक दूसरे को आप समझेंगे भी, एक दूसरे का आप ध्यान भी रखेंगे, केयर भी आप दोनों की बढ़ जाएगी। प्यार के मामले में पूरे साल भर आप लकी बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लोग भी सिंगल है और किसी समवन स्पेशल की तलाश में है तो वो तलाश भी आपको पूरी होती दिखाई पड़ रही है। कोई नई रिलेशनशिप आपकी शुरू हो सकती है। आपको अपने लवर का ध्यान रखना है। कोई ऐसी बात ना बोलिए जिनसे उनको दुख हो, हर्ट हो। उनकी भावनाओं का रेस्पेक्ट कीजिए। जैसे आपकी अपनी फीलिंग्स से आपकी भावना है, जैसे आपके लवर की भी
फीलिंग्स का आप रेस्पेक्ट कीजिए। फाइनेंशियली बात की जाए तो फाइनेंशियली कंडीशन है आपकी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। धन की स्थिति बहुत साफ है। प्रॉफिट भाव भी आपका एक्टिव रहने वाला है। इनकम ऑफ सोर्सेज आपके जनरेट होंगे, नेटवर्क बढ़ेगा। धन की स्थिति काफ़ी साफ है, धन आएगा भी, धन बचेगा भी, और छोटे छोटे निवेश से आपको फ़ायदा मिलेगा। आप भी SIP वगैरह कराते हैं, SIP में निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, ये सूर्य आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 2026 सूर्य का ही साल है। सूर्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर धन आपका बचा भी देंगे, धन के लिहाजे से बहुत अच्छा रहेगा। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। छोटे छोटे निवेश से बहुत अधिक फायदा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। भाई बंधुओं का साथ मिलेगा, कुटुंब का सहयोग आपको मिलता रहेगा। ये कुछ सरल उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गुरुवार का व्रत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या केसर का तिलक आप अपने मस्तक पर और नाभि पर लगाना स्टार्ट कीजिए। इस 2026 में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान जी आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ शिव आराधना 2026 में पूरे साल आप कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत अधिक उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।